अब हम आते हैं वाई नरसिम्हा राव केस के ऊपर। सेक्शन नंबर 13 का ये केस है एंड यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे सेक्शन नंबर 13 इस केस में अप्लाई होगा। ओके, अब इस केस के पहले फैक्ट्स हम देखते हैं। अब इस केस में एक हस्बैंड था जिनको हम ए मान लेते हैं। द नेम ऑफ द हस्बैंड इज ए। वाइफ यहां पे बी होती है। ओके, हमको यहां पे याद रखना है दैट हस्बैंड एंड वाइफ दे वर मैरिड इन इंडिया। इंडिया में इनकी शादी हुई थी एंड उसके बाद ये चले जाते हैं यूके में। दे वर लिविंग इन लंडन। अब लंदन में जो हस्बैंड है ए जो है ये डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। ये डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं एंड ये कोर्ट में बताते हैं दैट वाइफ इज डोमिसाइल्ड इन लंदन। यानी वाइफ जो है वो लंदन में ही रह रही थी, ऐसा कोर्ट में जाके ए बोलता है। लेकिन जो रियलिटी थी वो ये थी दैट वाइफ वाज नॉट डोमिसाइल्ड इन लंदन। वाइफ लंदन में नहीं रह रही थी, शी वाज एक्चुअली रिसाइडिंग इन दिल्ली, जहां पे उसका मायका था। द वाइफ वाज रिसाइडिंग इन दिल्ली। अब यहां पे जो हस्बैंड है उन्होंने फ्रॉड कमिट किए। हस्बैंड ने फ्रॉड कमिट किए हैं बिकॉज कोर्ट में वो ये बोल रहा है कि वो लंदन में रहती है, वाइफ इज लिविंग इन लंदन, बट एक्चुअली शी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली। तो यहाँ पे फ्रॉड प्ले कर रहा है हस्बैंड। ओके, अब इस फ्रॉड के बेसिस पे जो कोर्ट है लंदन वाली वो एक्स पार्टे जजमेंट पास कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि वाइफ को सुने बगैर जो डिसीजन है वो हस्बैंड के फेवर में आता है एंड डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। अब इस केस में सेक्शन नंबर 13 कैसे अप्लाई होगा? अब आगे जाके होता क्या है दैट द हस्बैंड जो ए है इनको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है लंदन की कोर्ट से एंड फिर इंडिया आते हैं। अब इंडिया में आके दोबारा से ये डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं एंड कोर्ट में आके बोलते हैं दैट आई ऑलरेडी हैव अ डाइवोर्स डिग्री, जो कि लंदन की कोर्ट ने पास करी थी। एंड वो बोलते हैं कोर्ट में दैट इट शुड बी अ कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि जो लंदन की कोर्ट की डिग्री है इसको कंक्लूसिव प्रूफ मानो। एंड इंडिया में जहां पे इनकी शादी हुई थी वहां पे ये डाइवोर्स क्लेम कर रहा है। अब सेक्शन नंबर 13 में हमने देखा है दैट अ फॉरेन कोर्ट डिग्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी सेक्शन नंबर 13 अप्लाई करता है। हमको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जब कोर्ट जो है तो लंदन का कोर्ट है, जब वो केस को सुन रहा था तब उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट नहीं अप्लाई किया था। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई करे बगैर ही जो डिग्री है वो पास हुई थी। अब लेट्स सी सेक्शन नंबर 13। यहां पे वाइफ कुछ ऑब्जेक्शंस को उठाती हैं। जो इंडिया में केस चल रहा है, दिल्ली में जो केस चल रहा है, वहां पे वाइफ कुछ ऑब्जेक्शंस उठाती है। अब इन ऑब्जेक्शंस को हम सेक्शन नंबर 13 के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ये बोलता है इसका where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, यानी यहाँ पे जो लंदन की कोर्ट है it was not having a competent jurisdiction because वाइफ was not residing in London। अगर वाइफ लंदन में रह ही नहीं रही थी तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती कैसे है? तो वी कैन से दैट इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय कोर्ट ऑफ इनकम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे लंदन वाली कोर्ट की जो डिक्री है उसको आप कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानोगे। बी भी देखते हैं हम इसका when it has not been given on the merits of the case। यहाँ पे जो डिक्री है वो केस के मेरिट्स के ऊपर नहीं दी गई है। यहाँ पे वाइफ की बात तो सुनी ही नहीं गई थी, एक्स पार्टी डिग्री दी गई थी एंड मेरिट सुना ही नहीं गया था। एंड दैट इज वाई जो बी पार्ट है इसका वो भी इस केस में अप्लाई करेगा। हमको यहाँ पे याद रखना है कि ए से लेके एफ तक कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं दैट द फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। लेकिन इस केस में तो हमने देखा है कि ए भी अप्लाई कर रहा है, बी भी अप्लाई कर रहा है। अब सी को देखते हैं हम। Where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law
or a refusal to recognize the law of India in cases where such law is applicable. अब ऑब्वियसली जो लंदन वाला केस है वहां पे HMA तो अप्लाई करा ही नहीं गया। हिंदू मैरिज एक्ट वॉज नॉट अप्लाइड इन दैट केस। तो जो इंडिया का रेलेवेंट लॉ है उसको आपने अप्लाई करा ही नहीं और डाइवोर्स दे दी, एंड इट इज नॉट वैलिड, एंड जो फॉरेन जजमेंट है उसको आप कंक्लूसिव नहीं मानोगे। अब ऑब्वियसली अगर इनकी शादी इंडिया में हुई थी HMA के अकॉर्डिंग, तो जो डाइवोर्स है वो भी आपको HMA के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, लेकिन वो इस केस में नहीं हुआ था। डी इसका बोलता है कि अगर जो जजमेंट आई है, जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट आई है, इट वाज अपोज टू नेचुरल जस्टिस। ऑब्वियसली जो वाइफ है उनको सुना भी नहीं गया, उनको सुने बगैर लंदन वाले कोर्ट में डिसीजन आ गया, तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है। नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है दैट अ डिसीजन मस्ट नॉट कम विदाउट हियरिंग बोथ द पार्टीज, यानी जब तक आप दोनों पार्टीज को सुन नहीं लेते हो तब तक आपको डिसीजन नहीं देना चाहिए। ई इसका बोलता है वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। हमारे केस में जो हस्बैंड है उन्होंने डिक्री जो है फ्रॉड के जरिए ली है, बिकॉज उन्होंने बोला था कोर्ट में दैट द वाइफ इज डिसाइडिंग इन लंदन, बट एक्चुअली में वहां पे नहीं रह रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने फ्रॉड प्ले किया है, एंड दैट इज वाई द फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पांच कंडीशंस इस केस में लग रही हैं, एंड दैट इज वाई जो लंदन की कोर्ट की डिग्री है इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि 6 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है सेक्शन नंबर 13 में। जो 6 कंडीशंस गिवन है इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, इवन इफ वन ऑफ द कंडीशंस इन सेक्शन नंबर 13 इज फुलफिल्ड, देन वी कैन से दैट द फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। अब हम आते हैं, नाउ वी कम टूवर्ड्स इंटरनेशनल वूल मिल्स केस। अब इस केस में बोला गया था that the burden of proof to prove the exceptions is strict, यानी कि अगर आपको एक्सेप्शंस को प्रूव करना है, सेक्शन नंबर 13 की जो हमने एक्सेप्शंस देखी हैं अभी, अगर इनको आपको प्रूव करना है देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्ट्रिक्ट, यानी वाइफ को यहाँ पे सही तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 13 की एक्सेप्शंस हमारे केस में अप्लाई हो रही है। ओके, तो इस केस में ये चीज बोली गई थी। अब हम आते हैं आर विश्वनाथन केस के ऊपर। अब इस केस में बोला गया था कि फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है, केस नंबर 1 चल रहा है लंदन में, ओके, एंड केस 2 चल रहा है दिल्ली में। ओके, यहां पे पार्टीज भी सेम है एंड सब्जेक्ट मैटर भी सेम है। ओके, अब यहां पे केस 1 में लंदन में केस चल रहा है, वहां पे डिग्री पहले आ जाती है, वहां पे डिग्री जल्दी आ जाती है। तो इस केस में बोला गया है कि अगर लंदन वाले कोर्ट की जो डिग्री है वो जल्दी आएगी देन दैट डिग्री विल बी कंक्लूसिव प्रूफ, एंड यहाँ पे जो दिल्ली का कोर्ट है उसको अभी केस सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज केस 1 में ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है। अब यहाँ पे जो भी पार्टी जीतेगी वो लंदन वाले कोर्ट की जो डिग्री है दिल्ली वाली कोर्ट में दिखाएगी और बोलेगी कि इस केस में ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, एंड उसके अकॉर्डिंग दिल्ली वाली कोर्ट केस को डिसमिस कर देगी, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 का प्रिंसिपल अप्लाई होगा एंड केस 1 की डिग्री विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ इन दिस केस। ओके, तो यही इस केस में बोला हुआ है दैट इफ अ फॉरेन जजमेंट कम्स अर्लियर देन सेक्शन नंबर 13 विल अप्लाई एंड दैट फॉरेन जजमेंट विल एक्ट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।